तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका आलोक क्लासेस 77 में। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके है। आज का मोटिवेशन कोट है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। जो शिक्षा है उसको आपने कहीं से भी ग्रहण किया हो, कहीं से भी ली हो, चाहे स्कूल में या अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, या स्कूल जाकर की हो, या छोटों से की ली हो, या अपने बड़ों से, वो कभी व्यर्थ होने वाली नहीं है। बस उसका उपयोग आपको आना चाहिए। आइए चलते हैं। आज की पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट आती है, ये किसने जारी की है? इसका आंसर है UNFCCC। इसका फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना है, जो UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो बॉन, जर्मनी में है। सन 2030 तक इसका उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनका 43% तक जो उत्सर्जन है उसको कम करना, और तापमान जो बढ़ाने वाली जो गैसें हैं उनको 60% तक कम करना इसका लक्ष्य है। 2050 तक जो विश्व का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है ये लक्ष्य रखा गया, इसको पूरा करना। और 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है जीरो कार्बन उत्सर्जन का। मानव विकास सूचकांक का अभी लिस्ट जारी हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान 126वां था। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था ये 5 जून 1974 को मनाया गया था। 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका होस्ट देश कौन सा रहा था? ये कोटे दे आइवर होस्ट रहा है, और इसकी थीम है बीट जो सॉल्यूशन द प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसको सॉल्यूशन करना, इसको ख़त्म करना। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये रेड डाटा बुक जारी करती है, जो विलुप्त प्राणी होते हैं या विलुप्त की कगार पे होते हैं, उनकी एक बुक जारी करती है, ये IUCN जारी करती है। COP फर्स्ट जो हुआ था, COP की जो पहली बैठक हुई थी वो 1995 बर्लिन में हुई थी। और COP की जो 15वीं बैठक हुई थी ये मॉन्ट्रियल जो कनाडा है, यहाँ पे 16 सितंबर 1987 को हुई थी, जहाँ पे ओजोन संरक्षण पर बात हुई थी। और COP 21 है, इसकी बैठक पेरिस में हुई है 2015 में। और COP 27 की बैठक ये मिस्र में हुई है। और COP 28 की बैठक अभी UAE में इसकी होने वाली है, इसकी होगी COP 28 की UAE में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है? ये कौन सा सर्टिफिकेट है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, जिसको हम कहते हैं LOLM की। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। और इसको जो सर्टिफिकेट जारी किया है किसने किया है? जो उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, इसने जारी किया है। भारत इसमें शामिल हुआ जो LOLM में 1996 में हुआ। नापतोल हुआ, शिक्षा हुई, जनसंख्या हुई, वन्य जीव हुआ और वन। पहले ये केंद्र सूची में थे, लेकिन अभी ये समवर्ती सूची में रखे गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, जिसके तहत अखंडता, पंथनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे। ब्रिक्स की स्थापना जिम ओ'नील ने की थी। और 2010 में इसमें जो ब्रिक्स में है साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। SCO का नवीनतम जो देश बना है वो ईरान बना है। ब्रिक्स संगठन में जो अभी नवीनतम सदस्य बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? इसमें 6 नवीनतम सदस्य बने हैं, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त राज्य अमीरात और अर्जेंटीना। ये 6 जो देश हैं अभी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य जो बना है ये 190वां सदस्य बना है, ये एंडोरा बना है। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका जो नवीनतम सदस्य बना है ये मिस्र बना है। और WTO का नवीनतम मेंबर जो बना है वो अफगानिस्तान बना है। वर्ल्ड जो WTO की स्थापना है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। यूरो को जो अपनाने वाला नवीनतम देश बना है वो क्रोएशिया बना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ब्रिक्स पे किसके सहयोग से MSMI क्षेत्र में निर्बाध सीमा पर भुगतान करने के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है। जो ब्रिक्स पे है, जो सीमा पर भुगतान करते हैं, किसी भी देश से कुछ सामान मंगाते हैं या उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो हम पैसा लेन देन करते हैं, इसके लिए जो ब्रिक्स पे लॉन्च किया गया है, ये MSME जो क्षेत्र है इसके द्वारा इसमें किया गया है। ये किसने किया है? इसका आंसर है, आंसर भी येस बैंक। सीमा पर निर्बाध रूप से भुगतान करने के लिए येस बैंक ने इसको ब्रिक्स पे लॉन्च किया है। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जो जिला बना गया है 2023 का, वो जामनगर है, ये गुजरात में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश है, जिसकी भारत से सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला जो बैंक है वो HDFC बैंक है। पाकिस्तान से जो भारत के कितने राज्य लगते हैं? ये 3 राज्य लगते हैं। अभी जम्मू कश्मीर अगर राज्य पूछे तो 3 लगते हैं, और अगर कुल सीमा कुल कितने राज्य और यूटी को पूछे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की भी लगती है, इसलिए अभी जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया, इसलिए 3 राज्य हैं और 1 यूटी है। देश का पहला नेशनल फर्स्ट ट्रांजिशन कार्ड जो SBI ने जारी किया है, इसके द्वारा फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, इसके द्वारा कहीं भी आप जाएंगे, आप एक कार्ड के द्वारा जितनी भी आप सफ़र करते हैं हवाई प्लेन, रेल से या बस के द्वारा, एक ही कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं। भारत का पहला जो UPI ATM जारी किया है, ये भी SBI ने किया है। ये हिताची बैंक है, इसने किया है भारत का पहला UPI ATM। हिताची जो जापान की कंपनी है, इसने किया है, और UPCI ने इसकी मदद की है। डाइचे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में देश का कौन सा जो स्वास्थ्य के शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी मुंबई रहा है। 24/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का जो पहला बैंक बन गया है, ये कौन सा बन गया है? ये AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ये बन गया है, जो 24 घंटे आपको 7 दिन के लिए आपको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको सुविधा प्रदान कराएगा। यह देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंशियल। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंशियल पत्रिका में किसे विश्व स्तरीय शीर्ष बैंकर नामित घोषित किया है? जो RBI के गवर्नर है, ये शक्तिकांत दास, इनको घोषित किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। इसकी शुरुआत है वो 2018 से की गई थी, और इसकी जो थीम है वो अगली पीढ़ी को मजबूत करना, इस बार इसकी थीम रखी गई है। इंजीनियर दिवस, ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो विश्वेश्वरैया हैं, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पोषण सप्ताह, सितंबर माह को जो पहला सप्ताह होता है पोषण सप्ताह मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, ये 27 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ये पहली बार मनाया गया है, ये 7 सितंबर को मनाया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और विश्व हार्ट दिवस है, ये 29 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से के लिए सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का पुरस्कार है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ये किसको दिया है? ये ऑप्शन बी, राहुल मिश्रा को। ये जो राहुल मिश्रा हैं, ये एक डिजाइनर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी 2023 का मिला है, वो किसमें मिला है? ये रवि कन्नन है, इनको दिया गया है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये जॉर्ज गॉस्पिनोक है, इनको मिला है। पपुआ न्यू गिनी हुआ, फिजी हुआ, पलाऊ हुआ, मिस्र हुआ, फ्रांस हुआ, इनका जो सर्वोच्च सम्मान है, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले थे। सूरी नाम का जो पुरस्कार है, जिसका नाम है येलो स्टार, ये किसको मिला है? ये भी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, इनको मिला है। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस भूमि को सम्मान दिया है? ये उड़ीसा को दिया है। जो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया था, ये राष्ट्रपति ने चुना है, किसको चुना था? उड़ीसा को। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये लोगलई जो मिजोरम का फायर स्टेशन है और ओडिशा शहर है, इसको ये
प्रधान जो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। पहले भारतीय जिन्हें प्रीतिजर पुरस्कार मिला था ये बालकृष्ण दोषी थे। हाल ही में किसे भारतीयों को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? जो शांता थोटम है इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। रवि कन्नन को रेवन मैग्सेसे 2023 मिला है। हाल ही में भारतीय उद्यमता विकास संस्थान ने डॉक्टर बीजी मेमोरियल जो अवार्ड दिए हैं 2023 के, ये किसको मिला है? ये सत्यजीत मंजूमदार को मिला है डॉक्टर बीजी अवार्ड। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको डेली इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किए गए हैं। किसको किया गया? ये ऑप्शन सी रजनीश कुमार। ये SBI योनो जो ऐप है इसको भी इन्होंने शुरू किया था और ये SBI के हैं, ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं SBI के रजनीश कुमार, तभी इन्होंने SBI योनो ऐप को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। इसे जो SBI है, SBI के निदेशक हैं इस समय वो जो CBI है, CBI के जो निदेशक हैं वो प्रभु सूद हैं। SBI की स्थापना है वो 1921 में हुई थी और जो अभी इसके निदेशक हैं वो दिनेश खारा हैं। CBC के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के आयुक्त हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। CSIR की जो महानिदेशक हैं ये कला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। ये पहली महिला CSIR की जो अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान कौन है? ये राजीव कुमार है। महान्यायवादी अभी वर्तमान कौन है? ये R वेंकटरमणी है। ये अनुच्छेद जो 76 है इसके तहत नियुक्त होते हैं। वर्तमान में CAG कौन है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनको अनुच्छेद 148 में दिया गया है। जो पहले न्यायवादी थे वो कौन थे? वो MC सीतलवाड़ थे। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया है? ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है इसका क्या उद्देश्य है? जो 16 एयरपोर्ट हैं इन पे SAO मतलब सर्विस इंश्योरेंस ऑफिसर की नियुक्त होगी। जब कोई व्यक्ति पहली बार जाएगा कहीं सफ़र करने तो उसको हर चीज़ नहीं पता होगी, तो उसको सभी जानकारी वेरिफिकेशन करवाना, जांच करवाना, ये सभी कौन करवाएगा? ये जो SAO नियुक्त किए जाएंगे 16 एयरपोर्ट पे ये करवाएंगे। ये अभी हाल ही में सुविधा दी है एयर इंडिया ने। जो प्रोजेक्ट क्लेव है ये उत्तराखंड ने चलाया था। ये ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट नमन जो चलाया है ये भारतीय सेना ने चलाया है। इनके माता पिता और उनकी पारिवारिक समस्याओं को संभालने के लिए चलाया गया था। C295 ये परिवहन विमान है। ये स्पेन से मंगाए गए हैं। स्पेन से 16 आएंगे और 40 अपने भारत में बड़ोदरा में बनने वाले हैं। इसके टाटा जो कंपनी है और जो एयरबस है इन दोनों ने समझौता किया है इन विमानों को बनाने के लिए। एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर कंपनी है वो कहाँ पे स्थित है? ये जो कर्नाटक है, तुमकुर कर्नाटक में स्थित है। मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। भूटान में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन रहा है? जो भूटान में अंडर 16 जो चैंपियन है सेफ अंडर 16 इसका उपविजेता रहा है ये बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश। इसमें विजेता कौन सा रहा? ये विजेता भारत था। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है? ये केंद्र सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश के जो यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, यूनिटी मॉल का मतलब होता है जहाँ भी किसी राज्य को ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी राज्य के सभी उत्पाद और सभी मुख्य चीज़ें मिल जाएँ, वहाँ यूनिटी मॉल होते हैं। ये अभी उत्तर प्रदेश जो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मंजूरी दी है। कहाँ कहाँ पर दी है? आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ये तीनों जगह बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। और भारत का पहला जो यूनिटी मॉल बना है वो मध्य प्रदेश उज्जैन में बनाया गया है। भारत में टीबी समिट अभी हुई थी हाल ही में, वो वाराणसी में हुई थी। और जो SCO की है वार्षिक राजधानी घोषित किया, ये भी वाराणसी को घोषित किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के जो तीसरे नंबर के गेम हुए थे ये भी उत्तर प्रदेश में हुए थे और इसका शुभंकर था वो जीतू था। इसमें प्रथम नंबर जो रहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये पहले स्थान पर रही थी। अभिधम चक्र प्रवर्तन, ये जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जिनको हम अभिधम चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो सारनाथ वाराणसी में दिए गए थे। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर बनाया है, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा MV बिलास क्रूज सेवा जो चालू की गई थी, जो वाराणसी से असम तक चालू की गई थी। इसमें 3200 किलोमीटर की कुल दूरी है, जिसमें 51 दिन में ये
पार करने वाला था। ये जो 27 नदियाँ थीं इनसे होकर ये गुजरने वाला है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की थी, ये नोएडा उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जो भोज वेटलैंड है इस पर प्रतिबंध लगाया है, ये किसने लगाया है? 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत जो वेटलैंड है इनको बढ़ावा दिया गया। भारत में अभी वर्तमान में 75 आर्द्रभूमि है। ये जो भोज वेटलैंड है, भोज आर्द्रभूमि है, ये मध्य प्रदेश में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या संवैधानिक निकाय है नहीं है। ये जो NGT है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 2010 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। रामसर कन्वेंशन ईरान में 2 फरवरी 1971 में हुआ था। प्राधिकरण संविधान के किस भाग में है? जो ट्रिब्यूनल ये जो संविधान के भाग 14A में है, अनुच्छेद 323A और 323 में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जो ट्रिब्यूनल है भाग 14A जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में के अधिनियम से की गई थी। वर्तमान में जो इसके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो हेड हैं इसके अरुण कुमार हैं। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण जो NANS है, नालसा NALSA, नालसा की स्थापना 39A के तहत जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाजी में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण कहाँ हुआ है? जो सरपंच संवाद ऐप है इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर ए असम। जो असम के राज्यपाल हैं गुलाब सिंह कटारिया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो गांव के मौजा के सरपंच होंगे वो आपस में बात करेंगे और हुई जो भी प्रॉब्लम होगी उनको आपस में बात करके सुलझाने का कार्य करेंगे। इसका निर्माण है QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। जो सत्रिया नृत्य है ये असम का क्लासिकल डांस नृत्य है। अभी हाल ही में गज उत्सव हुआ था, ये काजीरंगा उद्यान में हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। नेशनल वाटरवे 2 है, वो डुबरी से सादिया तक, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सुमनसिरी, कामेंग, लोहित और ये इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। काजीरंगा, मानस, डिब्रू साहिबगोबा, रायमोना, नामेरी, देहंग पटगई, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी असम में हैं। असम में सबसे ज़्यादा, भारत में किसी भी राज्य में अगर सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो वो असम में है। महिला सुरक्षा के लिए बोरक्सो ऐप असम ने लॉन्च किया था। किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया था? ये भी असम ने किया था। इसके तहत 2 अक्टूबर को 1 करोड़ पौधे लगाना है। भारत की में पहली बार कहाँ पर लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है? ये भी असम में किया गया है। किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है? ये असम ने किया है। हाल ही में जो डीजी यात्रा, ये सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? जो असम का है, गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई गट्टा हवाई अड्डा ये बन गया है। डीजी यात्रा का मतलब है जो भी डिजिटल है, आपकी जांच होगी या मतलब टिकट होगी, जो भी है वो डिजिटल तरीके से होने वाली हैं। इसीलिए डीजी यात्रा पाने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है, ये गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी आपकी जो भी तैयारी है उसको आप तैयारी को बढ़ाने के लिए डेली क्लास स्टैटिक की भी आती है, करंट की डेली आती है, स्टैटिक की थोड़ा छोड़ के आती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।